जय छठी मैया की। छठ मनाने के लिए हम लोग आ गए हैं अपने गांव। तो फ्रेंड्स, मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को सीधा छठ का जो है हमारा छठ हम कैसे मनाते हैं, वहाँ से सीधा नज़ारा दिखाएंगे। टुकड़ों टुकड़ों में मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड किया है और मैं साथ में बताती भी जाऊँगी कि ये छठ में क्या हो रहा है। रिचुअल्स हमारे वैसे तो ये बहुत ज़्यादा विस्तृत हो चुका है। जो नहीं रखते थे पहले छठ का व्रत, अब वो भी रखना शुरू कर दिए हैं और वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम छठ के बारे में जानें, एंजॉय करते हैं। उनको जो है श्रद्धा है छठ के लिए, तो मैंने उन सब के लिए एक लॉन्ग वीडियो बनाया है जिसमें हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग छठ जो है कैसे मनाते हैं। हर स्टेट में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट कल्चर होता है, तो छठ के लिए भी ये लागू होता है नियम। छठ का जो है नियम हर स्टेट में थोड़ा थोड़ा अलग है, लेकिन छठ की महिमा बहुत ही अपरंपार है। छठी मैया की कृपा आप सब पर भी और हम पर भी बनी रहे। तो मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ कि छठ को हमने कैसे एंजॉय किया। छठ में शामिल होकर बहुत ही आनंद आ गया, मज़ा आ गया। तो छठ के लिए हम लोग आ गए गांव राजस्थान से अपने पैतृक निवास स्थान पर, और यहाँ आकर पूरी फैमिली के साथ मैंने छठ को एंजॉय किया। ये देखिए हमारा घाट है, बहुत ही बड़ी भीड़ लगी हुई है, बहुत बड़ा मेला लगता है यहाँ छठ पर। और ये नदी का पानी है जिसमें खड़े होकर व्रती लोग जो होते हैं 4 दिवसीय व्रत का जो है पालन करते हैं। और यहाँ पर छठ का सूप है, डाला है, दौरा है। सूप जो है बांस के सूप का भी यहाँ पर उपयोग किया जाता है और पीतल से बने सूप का भी होता है। और कहा जाता है कि पहले के ज़माने में सोने और चांदी का सूप भी उपयोग किया जाता था भगवान जी को अर्घ देने के लिए, प्रसाद चढ़ाने के लिए। तो बहुत ही छठी मैया की महिमा है और छठ मैया की बहुत बड़ी कृपा है कि व्रती लोग इतना निर्जल रहकर और इतनी निष्ठा के साथ इस व्रत को संपन्न करते हैं, खुशी खुशी करते हैं। और हम बिहारियों का बहुत ही फेमस जो बहुत बड़ा सबसे बड़ा त्योहारों में से एक माना जाता है छठ का त्यौहार। छठ पे जो लोग हैं कोशिश करते हैं कि घर आते ही आते, मैं बहुत दिनों के बाद बिहार आई हूँ छठ में शामिल होने के लिए। तो छठ में जहाँ रहती हूँ वहाँ भी छोटे तौर पे मनाया जाता है, पर मैं बिहार जो है बहुत दिनों के बाद आई हूँ अपने गांव में जाकर छठ मनाने के लिए। बहुत ही मज़ा आ गया पूरी फैमिली के साथ छठ मनाकर। तो एक दिन नहाए खाए होता है, उसके कद्दू भात का प्रसाद बनाया जाता है। दूसरे दिन खरना होता है, उसके मीठे चावल की और पूरी बनाई जाती है। केला का पत्ता पे रखकर मैंने उन सब थोड़े वीडियो जो पहले शेयर कर चुकी हूँ मैं। और ये मैंने थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस दिखाया है कि किस तरीके से हम लोगों ने छठ सेलिब्रेट किया। यहाँ पर व्रती जो है निर्जल रहती हैं 2 दिन तक, और पहले दिन जो है दिन भर जो है व्रत रख कर और रात में थोड़ा सा प्रसाद का पान करती हैं। उसके बाद अगले दिन प्रसाद भी नहीं लेती हैं। संध्या अर्घ वाले दिन तो 1 बूंद पानी का भी नहीं लेती हैं और पूरा दिन व्रत रखकर शाम को अर्घ देकर फिर पूजा पाठ का इतना सारा काम करने के बाद रात को सोती है। और उसके अगले दिन लास्ट दिन, मतलब कि छठ के जो है चौथे दिन पारना के दिन पारण का दिन होता है, जिस दिन अर्घ देकर इतना सारा जो है पूजा संपन्न करने के बाद ही वो अपने मुँह में पानी या फिर कुछ भी लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं व्रती अपने हाथ में सूप को उठाए हुए हैं और उनमें सारे लोग दूध का और गंगा जल का पानी का अर्घ दे रहे हैं। सूरज जिस तरह दिशा में जो देते हैं उसी दिशा में अर्घ दिया जाता है। तो ये शाम का अर्घ है और यहाँ पर सूरज को ढलते समय अर्घ दिया जाता है, ढलने से जस्ट पहले वाला। तो हिंदू का एक बहुत बड़ा अनोखा त्यौहार है ये, जिसमें भगवान को साक्षात देखकर आप उनको अर्घ देते हैं। वैसे तो मान्यताओं के हिसाब से बहुत सारी कथाएं हैं। माता द्रौपदी ने भी इस व्रत को किया था, माता जानकी ने भी इस व्रत को किया था। बहुत सारी मान्यताएं हैं छठ व्रत को लेकर। और छठ व्रत हमारे जो है रिवाजों में ऐसे घुल मिल गया है, शामिल हो गया कि छठ के नाम से ही लगता है कि ओह छठ आने वाला है, तो हम चलेंगे अपने गाँव। और बहुत बड़ी तैयारियाँ शुरू हो जाती है छठ के 1 महीने पहले से। तो दीपावली से भी पहले छठ का तैयारी शुरू हो जाता है। यहाँ पर सूप लेकर खरीद कर रख लेना होता है और अपना डाला दौरा भी लेकर रख लेना होता है। कमरे को जो है खाली कर दिया जाता है ताकि उसमें कोई भी बच्चे का जो है आवागमन नहीं हो, जिस दौरान छठ होता है। बहुत ही एकांत में जाकर इनका प्रसाद बनाया जाता है, ताकि कोई दूसरे हाथ ना लगे, कोई इधर उधर प्रसाद ना फैले, बच्चों को कोई परेशानी ना हो, इसलिए बहुत ही ध्यान रखा जाता है इस छठ का नियम का। तो ये देखते हैं ये आप देखिए कि माथे पर दौरा डाला सब लेकर ऐसे लाल लाल कपड़े, लाल पीले कपड़े में बांध कर और माथे
माथे पर लेकर बहुत शौक से ले जाते हैं। और ये जो मनभावन दृश्य चलता है, मनभावन जो यहाँ पर म्यूज़िक चलता है, बहुत ही अच्छा आनंद आता है इनको सुनकर। तो ये देखिए हम लोग सब पैदल ही गए थे। हमने यहाँ पर क्या किया कि चप्पल उतारे, और यहाँ पर नियम है कि चप्पल पहनकर आप नहीं जा सकते हैं घाट पर, जहाँ पर आपका हाथ उठाया जाता है, मतलब भगवान जी को अर्घ दिया जाता है, वहाँ पर आप चप्पल पहनकर नहीं जा सकते हैं। तो रोड पे कहीं कहीं कंकर पत्थर भी चुभ रहे थे, लेकिन कोई बात नहीं, जहाँ पे सब चल रहे हैं उनके साथ हम भी चल लिए। और ये देखिए इस तरीके से हम चलते चलते 2 किलोमीटर तक लंबा चलकर घाट पर पहुँचे। कहीं पे अच्छा रास्ता था और कहीं पर रास्ता जो है थोड़ा सा कठिन वाला था, कंकड़ चुभने वाला, पत्थर चुभने वाला था। तो मैंने वहाँ पर बहुत हर्षोल्लास के साथ पूरी फैमिली के साथ यहाँ पर इस तरीके से व्रत को मनाया है, छठ व्रत को मनाया है। और पूरी फैमिली में जो बुजुर्ग लोग होते हैं वही इस व्रत को रखते हैं। पूरी फैमिली व्रत नहीं रखते हैं, लेकिन एंजॉय सभी करते हैं, उनमें हाथ बटाते हैं। बहुत काम होता है इस व्रत में, साफ़ सफाई से जुड़ा हुआ और घर के पकवान बनाए जाते हैं। कोई बाज़ार का सामान मिठाई लाकर नहीं चढ़ाया जाता है, इसमें घर के सारे पकवान बनते हैं। शुद्धता का बहुत ध्यान रखा जाता है। गेहूँ भी घर में साफ़ करके उसका आटा तैयार करके फिर उसमें से ठेकुआ बनाया जाता है, लरुआ बनाया जाता है, हर तरह के पान प्रसाद चढ़ाए जाते हैं। उसमें कच्चे फल होते हैं, सूखे ड्राई फ्रूट्स होते हैं, और सभी तरह का फल फ्रूट उसके सूप में डालकर भगवान जी को अर्घ दिखाया जाता है। तो जितना जो है तरीके का शुरू से चला आ रहा है, हर तरीके का रस्मों का पालन इस छठ में किया जाता है। कोई भी छेड़छाड़, कोई बदलाव इसमें नहीं करना चाहते हैं कोई भी, सब खुशी खुशी शामिल होते हैं इसमें। और सरकार भी इसमें बहुत सहयोग देती है। साफ़ सफाई करवाया जाता है, सार्वजनिक तरीके से भी साफ़ सफाई करवाया जाता है, और पर्सनल तरीके से भी हर घर को साफ़ किया जाता है। अपने अपने घर के सामने जो रोड निकालते हैं उस पर भी लोग जाकर पानी मारते हैं, सफाई का ध्यान रखते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ से जो पूरा व्रती का पूरा जो है ग्रुप निकलता है, तो सबको इस ध्यान में रखते हुए कि इस हमारी गलियों से जब वो लोग निकले तो उनके पैर में कोई चीज़ ना चुभे, कोई गंदगी ना लगे, इस बात का सब ध्यान रखते हैं। और अपने अपने घर के सामने सभी सफाई का जो है कार्यक्रम करते हैं। बहुत ही साफ़ होता है इस समय सड़क, गली, सभी चीज़ें। तो ये देखिए हम लोग दोनों टाइम का जो है नदी में जाकर अर्घ में शामिल हुए। ये हमारी व्रती लोग हैं जो कि निर्जल हैं इस वक्त और पानी में खड़ी हैं। दीप जल रहा है हर सूप के आगे, यहाँ पे पकवान चढ़ाया गया है, और इस पकवान को शाम के अर्घ के बाद कोई नहीं खा सकते हैं। सिर्फ अगले दिन जो है व्रत का जब समापन हो जाएगा तो ही खा सकते हैं। इस बीच में प्रसाद भी कोई नहीं खा सकते हैं। और एकमात्र ऐसा व्रत है जिसमें डूबते हुए सूरज और उगते हुए सूरज दोनों का पूजा साथ में किया जाता है। इसका मतलब है कि अपने हिंदू धर्म में किसी को भी छोटा और बड़ा नहीं माना जाता है। यहाँ पर उगते और डूबते दोनों ही भगवान का पूजा किया जाता है। मिठाई के नाम पर मिलावट वाली मिठाई नहीं परोसी जाती है। ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होता है। व्यक्ति धर्म विशेष के जयकारे नहीं लगाए जाते हैं। यहाँ पर सूप जहाँ से आता है वो एक नीच जाति मतलब निम्न जाति के लोग होते हैं जिनसे कि सूप लिया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि हम किसी को भी छोटा नहीं मान रहे, आपकी सूप लेकर अपने सबसे बड़े उत्सव में शामिल करते हैं। तो कहीं से भी जो है ऊंच नीच का यहाँ पर कोई संभावना नहीं रह जाता है। एक राजा और एक रंक में यहाँ पर कोई भेद नहीं होता है। सभी एक ही नदी में खड़े होकर, ठीक है, चाहे वो अमीर हो चाहे वह गरीब हो, एक ही नदी में खड़ी होकर, एक ही पानी में खड़ी होकर और इस व्रत को जो है पालन करते हैं यहाँ पर। उसके बाद व्रत के बाद हम घर पर आ गए हैं और ये थोड़ा सा हम अपने घर को दिखा रहे हैं कि हम अपने घर पर आ चुके हैं। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा आराम करेंगे। 3 दिनों से आना जाना का थकावट है और बस मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में।